अरे नहीं, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया है। ओह, कहाँ गया? ओह, वो वहाँ है। वो लहरों में बह गया है। अरे नहीं, वो मेरा फेवरेट लॉकेट था। वो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। चिंता मत करो जून, मैं लॉकेट ढूंढ कर लाऊंगा। मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। शुगर को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुगर, लॉकेट मिला क्या? हाँ हाँ, ये रहा। धन्यवाद शुगर। तुम्हें इतना समय क्यों लगा शुगर? सब ठीक तो था ना? दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, वो क्या है शुगर? जब मैं जून का लॉकेट लेकर वापस आ रहा था, तब मैंने समुद्र के नीचे एक महल देखा। मैं महल के अंदर गया और महल में एक राजकुमारी को भी देखा। मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या देखा। वो महल समुद्र के राजा का था। समुद्र के नीचे एक पूरा राज्य बसा हुआ है। राजा अपनी 5 बेटियों और माँ के साथ रहते हैं, पर वो आम इंसान नहीं है। वो सब जल परियां हैं। पैरों की जगह उनकी मछली जैसी पूंछ है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय राजा की माँ और उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल बात कर रही थी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आज तुम्हारा 15वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हें भी समुद्र के ऊपर की सतह में जाने की इजाजत है। अब जाओ और दुनिया देखो। ओह, दादी माँ, मैं न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहनों ने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी वहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखोगी, पर ध्यान रखना, समुद्र के ऊपर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे अच्छा दिल है। ऊपर की दुनिया में सबके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। जब तुम ऊपर जाओगी तब मैं हमेशा तुम्हें इस जादुई आईने से देखती रहूंगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। ठीक है दादी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वाह, मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो सूरज भी कितना तेज चमकता है, हमारी नारंगी बॉल की तरह नहीं। वो कौन है? बचाओ 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 बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हम अभी अभी मिले हैं, पर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वहाँ
मुझे वहाँ से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। हो सकता है राजकुमार वहाँ हो। लगता है कोई आ रहा है, पर बाकी लोग मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़कर जाना होगा मेरे राजकुमार। आप कौन हैं मोहतरमा? जब मैं बेहोश था तब भी मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे पता है आपने मुझे बचाया है और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप? हाँ हाँ राजकुमार। अच्छी बात है, चलो महल चलते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ना समझ लड़की, मुझे पता है तू क्या चाहती है और ये बेवकूफी है, पर फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं समुद्र की चुड़ैल हूँ और मेरे पास आने वाले की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ, मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ और उनका दिल भी जीतना चाहती हूँ। हे समुद्र की शक्तिशाली चुड़ैल, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मछली जैसी सुंदर पूंछ को इंसानों के पैरों जैसा बना दूंगी, ताकि तुम समुद्र के ऊपर के संसार में रह सको। लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारी आवाज तुमसे ले लूंगी। मेरी आवाज, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी आवाज के बिना मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर और सुंदरता है राजकुमारी। जब तुम्हारी मछली जैसी पूंछ इंसान के पैरों जैसी हो जाएगी तो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कोमल दिल है, जो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। अब जाओ। इसकी आदत डाल लो राजकुमारी, अब तुम्हारी आवाज कभी नहीं निकलेगी। और सुनो, अगर तुम शाम होने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेचारी एरियल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। हमें जाकर राजकुमार को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं जैक, पर क्योंकि राजकुमार पानी में गिर गए थे इसलिए वो अपने शुभचिंतकों और पहरेदारों से घिरे हुए होंगे। हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। चलो चले दोस्तों। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती।
राजकुमार की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा नृत्य करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। इसे शादी के समारोह में शामिल होना चाहिए। हमें महल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे एक रास्ता पता है। वहाँ से महल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख पाएंगे, लेकिन हम राजकुमार से बहुत दूर होंगे। हमें वहाँ ले चलो शुगर। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे राजकुमार को बचाया था? तुम्हारे समुद्र के अंदर जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। शाम को शादी में जरूर आना। हमारी शादी समुद्र के बीच में बहुत बड़े जहाज में है। सभी मेहमान शाही राजकुमार के विवाह के लिए जहाज पर आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मैंने आपको राजकुमारी के साथ देखा है और मुझे पता है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लिए मेरी राजकुमारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एरियल, ये लो, इसे खा लो। इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ तुम्हें अपने जादुई आईने में से देख रही थी। हम जानते हैं कि तुमने अपने राजकुमार का दिल जीतने के लिए कितना त्याग किया है। जब पिताजी को पता चला कि चुड़ैल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब उन्होंने उससे तुम्हारी आवाज ले ली। अब जाओ और जल्दी से अपने राजकुमार का दिल जीत लो। जल्दी करो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं राजकुमार को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को चाहते हैं। वो दयालु और अच्छी इंसान है और वो भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से पागलपन है एरियल। अगर तुमने सूरज डूबने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और सूरज बस अब डूबने ही वाला है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है बहनों। यही मेरा प्यार है राजकुमार के लिए, चाहे मुझे उनकी खुशी के लिए मरना ही क्यों न पड़े। एरियल, तुमने अपने सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसा हमने देखा है। तुम्हारा दिल सबसे साफ और सच्चा है, इसलिए अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, परियों की दुनिया में। हेलो दोस्तों। हेलो शुगर।
तुम सब विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला। वो क्या है शुगर? मैंने जंगल के बीच में एक अजीब सी और बहुत ऊंची मीनार देखी। उसमें कोई दरवाजा या सीढ़ियां नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। ओह, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या सचमुच उसके सुंदर लंबे और सुनहरे बाल भी हैं? हाँ हाँ, इतने लंबे कि पहले मैंने सोचा कि वो एक रस्सी है। शुगर, तुमने डायन की छिपी हुई मीनार और उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसे वो अपने पड़ोस में से कई साल पहले चुरा ले गई थी। ये तुम क्या कह रही हो जून? मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जल्दी से उस मीनार के पास पहुंचना चाहिए। शुगर, क्या तुम हमें रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, चलो चलें। तो जो कहानी मैंने सुनी है वो है, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफी सालों के इंतजार के बाद उनके घर पर एक संतान होने वाली थी। उनके घर के पास एक दुष्ट डायन रहती थी। उसके बगीचे में फल, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। एक शाम जब वो महिला खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पति से कहा, सुनिए, अपने पड़ोसी के बगीचे के रैंपियंस खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए थोड़े से ले आइए ना। लेकिन मेरी जान, वो डायन किसी को अपने बगीचे में घुसने तक नहीं देती। फिर मैं तुम्हारे लिए रैंपियंस कैसे लाऊं? मुझे पता है ये काम मुश्किल है, पर प्लीज, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस चोरी के बदले मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। और जैसा उसने कहा था, कुछ महीनों के बाद जब उनका पहला बच्चा यानी एक खूबसूरत लड़की हुई, तो डायन उनके दरवाजे पर आ गई। उन्होंने उससे माफ कर देने को कहा, पर उसने नहीं सुना। उसने छोटी बच्ची को लिया और चली गई। तब तक उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका नाम रूपंजल रखा और उसे जंगल में एक ऊंची मीनार में छिपा दिया, जिसमें न कोई सीढ़ियां थी, न ही कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ वो डायन ही थी जिसे रापुंजल देख पाती थी, वो भी तब जब उसे खाना या कपड़े देने आती थी। रापुंजल, रापुंजल, अपने सुंदर बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हेलो माँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ? क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम अपने नए उपहारों से खुश नहीं हो? अरे नहीं माँ, ये अच्छे हैं, मुझे पसंद है, धन्यवाद। फिर क्या बात है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन कपड़ों का क्या फायदा जब मैं इन्हें पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकती।
इतनी सुंदर चीजें होने का क्या फायदा जब मैंने किसी के साथ बांट नहीं सकती। रपुंज़ल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से मिलने के बारे में मैं कोई और बात नहीं करूंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची के लिए इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे अलग रखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं जाती हूँ, पर मैं कल फिर वापस आऊंगी। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। आप कौन हैं? मैं राजकुमार चार्मिंग हूँ और डायन ने जो आपके साथ किया है मैं जानता हूँ। मैं आपको इस मीनार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रपुंज़ल, 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 अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। ओह माँ, आप इतनी भारी और मेरे राजकुमार इतने हल्के कैसे हैं? तुमने किसी को मीनार में आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम अपने राजकुमार को दोबारा कभी नहीं देखोगी और तुम इस मीनार में कभी वापस नहीं आओगी। वहाँ है मीनार। जल्दी चलो, उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। खिड़की पर तो डायन है। रपुंज़ल कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही है। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। अरे नहीं, ये चाल है। राजकुमार इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब चुप रहो, हिलो मत। हो सकता है वो डायन को हरा दे। रपुंज़ल कहाँ है? तुम कौन हो? तुमने उसके बालों के साथ क्या किया है? अरे ना समझ, तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे। मैंने उसे जंगल में भेज दिया है, पर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, और जो भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा उसका भी वही हाल होगा। रपुंज़ल, रपुंज़ल। हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हम उसके पीछे जा सकते हैं।
हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सारी जिंदगी उस मीनार से बाहर आने और इस दुनिया को देखने का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे राजकुमार के बिना ये दुनिया वैसी सुंदर नहीं लग रही जैसा मैंने सोचा था। कहाँ होंगे मेरे राजकुमार? कौन है वहाँ? ओह नहीं, आपको क्या हो गया मेरे प्रिय राजकुमार? मेरी प्यारी रुपंजल, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बचाया है। हम मेरे महल चलेंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। सच? अरे देखा तुमने, ये तो कमाल हो गया। ओह, कितना अच्छा हुआ ना। अब वो दोनों सुरक्षित हैं और शादी कर लेंगे। हाँ, मैं उनकी शादी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आओ वापस चलते हैं और बुलावे का इंतजार करते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। अरे जरा देख के चलो। कितना अजीब है ये। तुम ठीक तो हो ना जैक? हाँ हाँ, लगता है वो आदमी शायद थोड़ा जल्दी में है। हाँ, शायद इसीलिए। अरे वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है। चलो चलो पता करते हैं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो राक्षस मेरी बेटी को उठा ले गया है, वो उसे मार देगा। कृपया कोई मेरी मदद करो। कौन राक्षस? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? वही राक्षस जो पुराने महल में रहता है, शहर से काफी दूर। उसने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। कृपया कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि वो महल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, एक राक्षस वहाँ रहता है। वो बहुत डरावना और दुष्ट है। मुझे सारी बात बताइए चाचा। मैं इस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी बेला को ले गया है। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं फिलिप को बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेला, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है मेरी बच्ची? केवल एक गुलाब, पिताजी। और मैं फिलिप पर सवार होकर बाजार चला गया। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अंधेरा छा गया और तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। मैं बाजार से काफी दूर था, इसीलिए मैं कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। और तब मैंने ये पुराना महल देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया।
सुनिए, सुनिए, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर ये स्वादिष्ट खाना किसके लिए है? मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी और वहां सीढ़ियों के ऊपर से एक परछाई मुझे देख रही थी। मैं डर कर महल के बाहर भागा। बाहर रास्ते में मैंने सुंदर गुलाबों से भरा एक बगीचा देखा। मुझे ध्यान आया कि बेला ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था, तो मैंने एक तोड़ लिया। अरे चोर, मैंने तुझे रहने और खाने के लिए दिया और तूने मेरे गुलाब चुराए। मुझे तुझे जेल में डाल देना चाहिए। पर ये मेरी बेटी बेला के लिए है। उसने बस यही मांगा था। फिलिप, पिताजी कहाँ हैं? तुम मुझे उनके पास ले चलो अभी। सुनिए, यहाँ कोई है? पिताजी, पिताजी। बेला, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें भी जेल में डाल देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती पिताजी। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इनकी जगह मुझे रख लीजिए। नहीं बेला, जाओ यहाँ से। क्या मैं जाने से पहले अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि मैं राक्षस का सामना अकेले नहीं कर सकता। और फिर जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपया कृपया मेरी मदद करो, मेरी बच्ची। चिंता मत कीजिए चचा, मैं जाऊंगा उस महल में। उस राक्षस को मारकर बेला को घर ले आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं बेला को ले आऊंगा तब आपको शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ मुझे देना होगा। हम उसके बाद तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमें मदद करनी चाहिए, वक्त कम है।
चलो गुस्टों का पीछा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखी हूँ और थक गई हूँ। मुझे इस महल से बाहर जाना ही होगा। ये कौन पढ़ता है? मैं ये सब पढ़ चुका हूँ। तुम्हें जो अच्छी लगे उसे पढ़ सकती हो। प्यारी बेला, ये जादुई आईना लो। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। धन्यवाद दोस्त। ये जादुई आईना किस काम का है? ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम चाहोगी। जादुई आईने, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी को दिखा सकते हो? अरे गैस्टोन कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। शायद वो महल के अंदर पहले ही जा चुका है। लेकिन कैसे? मुझे तो जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा और ये महल का दरवाजा भी अंदर से बंद है। हाँ? देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर एक खिड़की है। अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चिंता मत करो दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरे पैरों को पकड़ो। ये जगह कितनी डरावनी है। हाँ, बेला को ढूंढकर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, वो देखो। अरे ये राक्षस तो कितना बड़ा और डरावना है। हाँ, पर वो बेला को अब नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? राक्षस भयानक है पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चलो दोस्तों, पास चलते हैं। मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी बीमार हैं। क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ? वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ओह प्यारी बेला, जरूर जाओ। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ओह पिताजी, आप ठीक तो है ना?
मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि वो राक्षस तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचाए। भला हो गुस्टो का। इसका मतलब है कि राक्षस मर गया और तुम घर आ गई हो। लेकिन गुस्टो कहाँ है? गुस्टो? नहीं पिताजी, मैंने जादुई आईने में देखा कि आप बीमार हैं, तो राक्षस ने मुझे यहाँ आने दिया। लेकिन अगर गुस्टो ने तुम्हें नहीं बचाया, इसका मतलब है वो राक्षस को अभी भी मारने गया है। क्या? ओह पिताजी, राक्षस ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत अच्छा और दयालु है। मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे अभी जाकर उसे उस दुष्ट गुस्टो से बचाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। किसे पता था कि राक्षस का दिल इतना अच्छा होगा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो चारों तरफ देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने अभी रास्ते में बड़ा सा पुस्तकालय देखा। हमें वहाँ जरूर कुछ खास मिल सकता है। ओह, कितना बड़ा पुस्तकालय है। क्या उस राक्षस ने ये सारी किताबें पढ़ी होंगी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। लगता है राक्षस की डायरी है। हाँ? अरे हाँ, उसने तो अपने सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। अरे ये देखो, वो तो एक राजकुमार था। ओह, तो ये हुआ था इस राक्षस के साथ। काश उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए और वो उससे शादी कर ले, ताकि वो फिर से राजकुमार बन जाए। हाँ दोस्तों, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है ये गुस्टो है। अरे नहीं, हमें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो राक्षस को मार डालेगा। दोस्तों जल्दी करो। ए राक्षस, बेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो महल में नहीं है। उसके पिताजी बीमार हैं। वो उनकी देखभाल के लिए घर गई है। झूठे राक्षस, बता वो कहाँ है, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं, गुस्टो बहुत गुस्से में है। अगर उसे बेला नहीं मिली तो वो राक्षस को मार डालेगा। पर दोस्तों, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर सच बता भी दिया तो भी वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। वो बहुत घमंडी है। केवल बेला ही उसे समझा सकती है। दोस्तों देखो, लगता है बेला आ गई। नहीं, रुको, उसे मत मारो गुस्टो। अरे नहीं, वो महल में अंदर आएगी कैसे? महल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। चलो उसकी मदद करें। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ है लीवर। दोस्तों मदद करो, ये अटक गया है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? जल्दी करो, वो बीच वाले हॉल में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बेला कहाँ है? बताओ। मैंने तुम्हें बताया तो, वो अपने बीमार पिता को देखने गई है।
अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे। मुझे पता है तुमने उसे महल में ही कहीं छुपा रखा है। रुक जाओ गुस्टो, उसे मत मारो। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूर हटो बेला, मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने दो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप नहीं मर सकते। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या? अरे देखो दोस्तों, शाप का असर खत्म हो गया। सुंदर राजकुमार वापस आ गए। वाह, राक्षस को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। हाँ, वो सचमुच कितना अच्छा है। वो राक्षस होते हुए भी दिल से सुंदर था, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सच कहा ना दोस्तों? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने वो सारी किताबें पढ़ी होंगी। काश वो मेरी होमवर्क में मदद कर देता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।